और अब चलिए बात करते हैं कंगना रनौत पर बयान को लेकर, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मचे हंगामे की। कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत पर पलटवार किया। विवादित पोस्ट पर कंगना रनौत ने जवाब दिया है। कंगना रनौत ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी से पूरे मंडी का अपमान हुआ है। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रिया श्रीनेत का सोशल मीडिया पर पोस्ट, टिप्पणी और टिप्पणी के बाद जमकर सियासी हंगामा। और अब कंगना रनौत जो कि दिल्ली के रास्ते पर, उन्होंने यह कहा है कि इस तरीके की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं और यह पूरे मंडी का अपमान है। मंडी वो जगह जहां से उन्हें बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। और उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। कंगना रनौत पर विवादित टिप्पणी और इस पोस्ट मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अब इस पर सख्त है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी लिखकर सुप्रिया श्रीनेत की शिकायत की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की गई है। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट किया था। कंगना को लेकर विवादित पोस्ट पर सियासी बवाल है। क्या कुछ सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा था वो सोशल मीडिया पोस्ट, हालांकि उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब अलग अलग तस्वीरें आपके सामने है। कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट, बीजेपी ने इस पर एक्शन लेने की मांग की है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार है कंगना रनौत। सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई भी दी और कहा कि उनका पासवर्ड अकाउंट किसी और के पास था। जैसे उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने इसे हटा दिया। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। एक्चुअली हम सोचते हैं कि क्योंकि कांग्रेस में सोनिया जी हमेशा एक उच्च स्तर पर रही हैं और एक महिला होने के नाते वो अपने कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे वो अहीर हैं या ये हैं श्री नाते जी, इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने डिनाई किया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। रविकांत, मौसम चुनावी है, सुप्रिया श्रीनेत भले सफाई दे रही हो कि अकाउंट किसी और के पास था, पासवर्ड किसी और के पास था, लेकिन विवादित पोस्ट और हर कोई इसकी आलोचना कर रहा है, तो जवाब देना जाहिर सी बात है और मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल राकेश, सबसे कुछ ही देर पहले भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सुधांशु त्रिवेदी से ये सवाल पूछा भी गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की वो सोशल मीडिया की इंचार्ज हैं और उनका अकाउंट कोई और ऑपरेट कर रहा है। इससे पहले भी देखा गया है कि टीएमसी की एक नेता रही है महुआ मोइत्रा, वो उनका अकाउंट भी कोई और ऑपरेट कर रहा था, सवाल कोई और पूछ रहा था। तो कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इन तमाम अकाउंट को ऑपरेट कर रही है। वो इस तरीके का बहाना बना रही हैं, लेकिन उनकी जानकारी में ये इस तरीके का आपत्तिजनक ट्वीट हुआ है। अब बीजेपी सुबह से इस बात को लेकर हमलावर है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अभी तक अपनी इस नेत्री के अभद्र टिप्पणी पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना ही उन पर कोई एक्शन की बात कही जा रही है। सूत्र ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 4 बजे के आसपास चुनाव आयोग में भी इस बात को लेकर। ठीक है रविकांत, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम लौट कर आते हैं। इस पोस्ट को लेकर मामला बढ़ता जा रहा है। बांसुरी स्वराज ने भी हमला बोला।
सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है बांसुरी स्वराज ने। कांग्रेस की मानसिकता महिला विरोधी है, ये कहा है बांसुरी स्वराज ने। कांग्रेस पार्टी को अब इस पर आगे आकर माफी मांगना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई नहीं दी है, बहाना बनाया है। यानी सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा है कि अकाउंट किसी और के पास, पासवर्ड किसी और के पास, बांसुरी स्वराज कह रही है कि वो सफाई नहीं है, बहाना है। हमारे साथ बात करने के लिए बांसुरी स्वराज है। मैम, कंगना को लेकर जिस तरीके से प्रतिक्रिया होगी, सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरीके से कमेंट किया, उस पर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं कंगना रनौत जी को बधाई देना चाहूंगी। देश की निर्भय बेटी है, जिनको हर भारतीय को उन पर नाज है। बहुत ही उम्दा कलाकार है। शीर्ष नेतृत्व का अभिनंदन करना चाहूंगी उनको चुनावी राजनीति में उतारने की। दूसरी बात, जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी है कांग्रेस ने, आप देख लीजिए, परिलक्षित करते हैं कांग्रेस की महिला विरोधी राजनीति और उनकी मानसिकता। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस का, उसको माफी मांगनी चाहिए। माननीय सोनिया गांधी जी स्वयं एक पुत्री की माता है, उनकी भी आत्मा उनको कचोटती हुई कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ बहुत विनम्रता से कहूंगी, सुप्रिया जी ने जो कहा है वो बहाना है, वो सफाई नहीं है। सुप्रिया जी स्वयं चेयरपर्सन है सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की कांग्रेस की। अगर वो खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए जिम्मेदार नहीं है और खुद के सोशल मीडिया को अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है? उनको प्रोटेक्ट कौन करे? कुछ नहीं। ये कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता को परिलक्षित करनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत लगातार यही कह रही कि पहले सुप्रिया परोड़ी पे ये ट्रेंड चला था, ये पोस्ट जो आपत्तिजनक है, और ये एक्सेस काफी लोगों के पास था और मैंने नहीं किया, उनके द्वारा किया। मैंने कहा ना, अरे भाई वो चेयरपर्सन है सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की कांग्रेस में। अगर वे चेयरपर्सन होकर अपने अकाउंट के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो पूरे कांग्रेस डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया को कौन देख रहा है? और ये केवल बहानेबाजी है। उन्होंने कंगना रनौत जी पर इतनी अभद्र टिप्पणी करी है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, मैं ये किया, एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने भी कंगना के समर्थक में आई और उन्होंने कहा कि एक कानूनी कार्रवाई होगी, चुनाव आयोग से वो कार्रवाई की बात। जी बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं एक चीज आपको बता दूं, कंगना रनौत भारत की ऐसी निर्भय, ऐसी निर्भीक बेटी है कि भारत की प्रत्येक बेटी उनके साथ खड़ी है। तो कंगना रनौत के मुद्दे ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। चुनावी मौसम में सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया, इस पर जमकर सियासी बवाल मचा है और बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही कांग्रेस पर हमला करने के लिए। बीजेपी इस पोस्ट को लेकर सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पर हमलावर है। सुप्रिया श्रीनेत ने भले ही पोस्ट को डिलीट कर दिया हो, भले ही वो सफाई दे रही हो, लेकिन बीजेपी उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। दूसरे नेताओं का भी उन्हें साथ मिल रहा है। सुनिए। कंगना रनौत हो या कोई अन्य महिला, जो वो राजनीति में आना चाहती है तो उनके काम के आधार पे उनको जज कीजिए। बहुत ही अफसोस होता है, सुप्रिया जी स्वयं एक प्रोफेशनल है और ऐसे टिप्पणी करना कोई अन्य महिला के ऊपर उनको शोभा नहीं देती है। ये स्टीरियोटाइप्स फाइट करना बहुत ज़रूरी है। स्टीरियोटाइप कि वो तो ऐसे ही होगी, वो फिल्म फ्रेटर्निटी से आती है। देखिए, भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए, ये कांग्रेस भूल गई है क्या? सिर्फ कंगना रनौत के ऊपर बोलना मतलब सिर्फ कंगना रनौत को टारगेट करना नहीं, इस देश की हर एक महिला जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है उसके ऊपर इस तरीके का विषय रखना मुझे लगता है बहुत ही शर्मदायक है। ऐसे पक्ष के सभी लीडर जहां पर 3-3 महिलाएं एक पक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं, सम्मान किसे कहते हैं? अगर इनको सीखना है तो आदरणीय इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी, उनके पास जाके सीखना चाहिए। दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की है और उस टिप्पणी पर बाद में खेद व्यक्त करते हुए अपनी बात तो
का तो रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही कुछ ऐसे लोगों ने ऐसी भद्दी टिप्पणियां उसमें और करी है। उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? इस प्रकार से नहीं सहन किया जा सकता है, और जो भी किया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी इस सारे मामले को लेकर के हम लीगली भी एग्जामिन कर रहे हैं, इसमें मामला दर्ज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इंडी गठबंधन की एक ही पहचान, कभी नारी शक्ति, कभी युवा शक्ति, कभी सनातन शक्ति और कभी भारत की जनशक्ति का अपमान। तो ये बयान और प्रतिक्रियाएं रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि भले आपका अकाउंट किसी के पास हो, पासवर्ड किसी के पास हो, हैक नहीं हुआ तो क्या टिप्पणी हुई, इसके लिए आप जिम्मेदारी से बच कैसे सकती हैं, और वो भी तब जब आप अपने पार्टी में सोशल मीडिया के इंचार्ज हों। देखिए राकेश, भले ही सुप्रिया सिनेत ने इस पूरे मामले में सफाई दी हो, लेकिन ये गलती जो है लोकसभा चुनाव के टाइम पर कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इसे चुनावी कैंपेन के रूप में बदलने का पूरा प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और कंगना रनौत खुद जो है हिमाचल से चलकर दिल्ली आ रही हैं और आज देर रात वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करने जा रही हैं। अब इसकी टाइमिंग इतनी गलत है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसकी पूरी छवि को भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से रखने जा रही है कि ये महिलाओं के खिलाफ किस तरीके से पार्टी काम करती है, और इन पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से उस नेता पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है जिन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है। आपको याद होगा आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर एलिगेशन लगे और महिलाओं के खिलाफ अभद्र गाने की बात आई, वो 24 घंटे के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी को वापस करा दिया। तो बीजेपी ने एग्जाम्पल सेट किया कि अगर कोई महिला के अगेंस्ट में बोलता है तो हम उसकी उम्मीदवारी भी वापस लेते हैं। लेकिन यहां पर कंगना रनौत के अगेंस्ट में बोलकर सुप्रिया सिनेत भले ही ये कह रहे हैं कि उनका अकाउंट हैक हो गया या कोई और उनका अकाउंट ऑपरेट कर रहा था, लेकिन वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सोशल मीडिया की। लेकिन रविकांत, आपने अपनी बातों में एक चर्चा जरूर छेड़ दी कि इसे एक बड़े कैंपेन के तौर पर बीजेपी आगे लेकर जा सकती है। कांग्रेस मुद्दे देती है, बीजेपी उसको कैंपेन के तौर पर लेकर जाती है, उसका फायदा उससे बीजेपी को मिल जाता है, और कांग्रेस चुनाव दर चुनाव बीजेपी को मुद्दे देने से बाज नहीं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए रविकांत, इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। कंगना रनौत को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी है, महिला सम्मान के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तो ये हिमाचल के मुख्यमंत्री का बयान। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार और सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि कंगना रनौत हिमाचल की बेटी है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक शीर्ष नेता और बड़े प्रवक्ता का बयान इस तरीके से, जिस पर पूरी कांग्रेस पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो गया है। और अब सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि महिला सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, कंगना रनौत हिमाचल की बेटी। मुझे अभी इस मामले में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं 2 दिन से व्यस्त था। लेकिन कंगना हिमाचल के चुनाव में आई है और निश्चित तौर पर हिमाचल में से संबंधित है। अब जब चुनाव आएंगे उस समय हम इसमें जो भी होगा, जो मुद्दे होंगे, नहीं, हम सभी महिलाओं का सम्मान करती है और उसमें कंगना रनौत भी है। अभी हमारी हिमाचल प्रदेश की महिला, हम उनका भी सम्मान करते हैं। तो भले सफाई आ जाए, तमाम बातें कही जा रही हों, लेकिन बीजेपी हमला कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर निशाना साधा। कंगना पर विवादित पोस्ट मामले में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरा और कहा कि अदृश्य शक्ति कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडल कर रही है क्या, ये उन्होंने तंज कसा। कहा कि हमारे अकाउंट जो थे वो दूसरे कई लोग डील कर रहे थे। पहले उनकी गठबंधन की एक नेता हैं जिनके प्रश्न वाले अकाउंट विदेश से डील हो रहे थे। अब कांग्रेस की, आप ये समझिए, जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। वे बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। कौन कौन सी शक्तियां डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है।
तो बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले सुप्रिया श्रीनेत के विवादित पोस्ट के बाद, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत अब इस मामले में बैकफुट पर है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि यह सोशल मीडिया पोस्ट उनकी जानकारी के बगैर अपलोड हुआ है। वो इसकी निंदा करती हैं। उन्होंने इनके नाम का दुरुपयोग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक्स को शिकायत भी की है। उन्होंने कहा है कि एक अलग तरीके का हैंडल भी एक्स पर चल रहा है जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर यह कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया।